जय सत्यम सिद्धाय नमः। अनेक भक्तों का जो आपके हरियाणा से जुड़े हुए हैं, कुछ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और भी क्षेत्रों से जुड़े रहती हैं और यहाँ भी विषय रहता है कि भाई गुरुदेव जो है अभी जो है चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें जो पार्टियों से भी कनेक्टेड रहती हैं और फिर भी ये तो जिज्ञासा रहती है कि हमें किस तरीके से कौन विजय प्राप्त करेगा। भाई देखो, योगी होने के नाते ये विषय नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जैसे योगी को सर्वज्ञ माना जाता है कि भाई सर्वज्ञ हैं, इन्हें तो पता होता है, गुरुदेव बता नहीं रहे। तो मैं फिर भी जो है कभी कभी इस विषय पर आ जाता है, तो मैंने उस विषय पर ध्यान करा। ध्यान क्या करें, ध्यान तो रहता ही है। तो मैंने उस विषय पर ये देखा, ये थी दशहरे की बात और 4:45 बजे सुबह। तो 4:45 बजे मैंने देखा कि मोदी जी और मैं, मोदी जी अपने गार्डन में जो बगिया है उसमें जो है कुछ जो पुराने फूल हैं उनको तो झाड़ते जा रहे हैं, उन्हें हटा रहे हैं और नए फूलों को जो है सजा रहे हैं सही से करते हुए, और कुछ जो है जो वैसी चीज है उसे कैंची से काटते हुए जा रहे हैं। तो इसी बीच में एक जो है कुछ नई यूथ आए, नई यूथों में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी और नई यूथ जो आने पर उनसे वो वार्ता करे, उन्हें कुछ गिफ्ट दिया और उन्हें सेवदा अपना काम करते हुए विदा कर दिया। और फिर एक व्यक्ति और आए, उनको आदेश दिया कि इस पद पर नए व्यक्ति को चयन करा जाए। अब ये चीज क्या है, इससे इसका जो अर्थ है ये अनुमान लगाना नहीं है, ये अर्थ का इस पर सीधा सा है कि बगिया तो ये है और प्रसन्नता का अर्थ है कि बीजेपी विजय प्राप्त करेगी। दूसरा है कि उस दिन 8 तारीख थी, 17 इनकी तारीख सितंबर है ही जन्मदिन की, तो 8 भी है और 17 भी, दशहरे का 8 था और 17 तारीख जो है इनके जन्मदिन की है। तो 8 उत्सव है, शनिदेव इनके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान। और विजयदशमी पर दिखाई देना प्रातः काल में, उसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना। तो ये सब मिलाकर जो कुल मिलाकर जो है महाराष्ट्र में और जो है हरियाणा में, दोनों में बहुत अच्छी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी विजय को प्राप्त करेगी। और इसमें जरूर अवश्य किसी यूथों का, खासकर यूथ जो है, युवा जो लड़कियां हैं, उनको जो है अवश्य उनकी वोट इनको अवश्य ज्यादा प्राप्त होगी। यूथ का रुझान बहुत ज्यादा होगा इनके प्रति, इससे प्रसन्नता पता चलिएगा। भविष्य जो है, यूथ भविष्य का भी प्रतीक होता, तो भविष्य भी उनके पक्ष में ही है एक प्रकार का। और किसी व्यक्ति को बुला के, सामने से कोई व्यक्ति को बुला के उन्होंने आदेश पारित करे कि भाई ये जो है तुम इस नए पद पर इसको स्थापित कर दो, तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि किसी ना किसी महत्वपूर्ण पद पर नया परिवर्तन होगा और नए व्यक्ति का जो है चयन होगा। और यही सब विषय भविष्यवाणी का। तो मेरा कहना है कि इन आने वाले जो चुनाव आएंगे, इनमें महाराष्ट्र और हरियाणा, इनमें बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से, अच्छे प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में विजय प्राप्त करेगी। और ये विषय मुख्य। जय सत्यम सिद्धाय नमः।